वो लोग जो पहली मर्तबा उम्रे पर जा रहे हैं, अपने सफ़र की तैयारी किस तरह करें, उम्रे के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें, एयरपोर्ट का प्रोसेस कैसे क्लियर करें, मुख्तसरन आज की इस वीडियो में बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अकमल अहमद सिद्दीकी और बात यह है कि हम आज की इस वीडियो में मुख्तसरन आपको बताएंगे कि अगर आप पहली मर्तबा उम्रे पर जा रहे हैं तो किन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने इस प्रोसेस को आसान बना सकते हैं। सबसे पहले याद रखें कि आप अगर उम्रे का तमाम तर मामला मुकम्मल कर चुके हैं तो कम से कम 2 दिन पहले आप अपनी सारी पैकिंग भी कोशिश करके मुकम्मल कर लें और सारे डॉक्यूमेंट्स भी एक जानिब जमा कर लें, क्योंकि जो आखिरी दिन होता है आपका, तकरीबन आखिरी 24 घंटे, ये आपके वो होते हैं कि जिसमें आपसे दोस्त अहबाब रिश्तेदार आपके घर पर मिलने आते हैं। बिलखुसूस अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं तो मिलने वालों की एक लंबी लाइन होती है। कुछ लोगों से आपको भी मिलने जाना होता है, जैसे आपके बड़े बुजुर्ग हैं, नानी है, दादी हैं, बड़ी खाला, बड़ी फुफ्फो हैं, तो ये सारे सिलसिले चलते हैं। तो आखिरी दिनों में आपकी एक्टिविटीज़ ज़रा मिलने मिलाने की ज़्यादा होती है। अब आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपने साथ रखने हैं, ज़रूरी सामान की लिस्ट भी मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने इस पर तफसीली वीडियो बनाई है मेरे चैनल पर, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। ज़रूरी सामान में आप अपने पास, मर्द जो है वो 1 से 2 अहराम रखें, 2 पट्टी की चप्पल रखें, शूज़ रखें, ख़वातीन अपनी तमाम तर ज़रूरत का सामान रखें, मर्द हज़रात अपनी जो पर्सनल यूज़ के तकरीबन सामान है सारे वो रखें। जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं उस हिसाब से अपने सूट रखें। ख़वातीन अपने साथ अबाया रखें। ख़वातीन अपने साथ फेस मास्क या नकाब वगैरह रखें कि जब आप एहराम की हालत में ना हो तो आप अपने चेहरे को कवर करें। इसी तरीके से आप अपने साथ जो है वो टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन और शैम्पू और नेल कटर और कंघा और इलेक्ट्रिक केटल चाय के लिए और कुछ खाने पीने के नाश्ते का सामान, ये तमाम तर चीज़ें आप अपने साथ लाजमी तौर पर कैरी करें। और इसके अलावा सबसे अहम चीज़, जनरल मेडिसिन अपने साथ रखें। पैनाडोल हो गई, सर की दर्द की, बुखार की, नज़ले की, उल्टी मोशन की, जो जनरल आपके साथ कभी भी मसला हो सकता है। और बिलखुसूस जिस्म दर्द की पेन किलर अपने साथ लाजमी रखें, क्योंकि आप जब सफ़र करेंगे, लंबे लंबे चहलकदमी होगी आपकी, तो आपके पाँवों में, आपके जिस्म में शदीद दर्द हो सकता है। पेन किलर अपने साथ लाजमी तौर पर आपने रखनी है। खाना अगर लेके जा रहे हैं तो खाना वगैरह पैक करवा के कोशिश करें, 1 से 2 दिन पहले ही अपने बैग के अंदर रख लें। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट बहुत ज़्यादा संभाल के रखें। ओरिजिनल पासपोर्ट आपके हाथ में 1 से 2 दिन पहले होना चाहिए, लाजमी संभाल के रखें। आपके उम्रा वीज़ा की कम से कम 4 से 5 कॉपियाँ आप करवा के रखें, जो पेपर के ऊपर होती हैं। कलर कॉपी कराएं या फोटो कॉपी कराएं, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा होटल वाउचर आपको ट्रैवल एजेंट देगा, उसकी कॉपियाँ करवाएं, 3 से 4 कॉपियाँ उसकी करवा के रखें। जो एयर टिकट आपको दिया जाएगा, रिटर्न एयर टिकट, आने और जाने का दोनों टिकट आपके पास होने चाहिए, उसकी 2 से 3 कॉपीज़ आप करवा लें। ठीक है। तमाम तरह मामलात कर लेने के बाद मर्द चाहे तो एहराम घर से पहन ले, चाहे तो एयरपोर्ट जाकर पहन ले। दोनों सूरतों के अंदर आप कम से कम 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएं। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, हम तो गए थे, हम इतनी देर पहले गए थे, हम ऐसे गए थे। किसी की बात ना सुने, आप पहली दफ़ा सफर कर रहे हैं, आप कम से कम 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद भी आपके बहुत सारे लोग आपसे वहाँ मिलने आए होंगे, आप उनसे मुलाकातें करेंगे, सलाम दुआ करेंगे, कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोज़ लोग बनाएंगे। उसके बाद फिर आप अंदर जाएंगे। मैं थोड़ा स्पीडली बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा तवील ना हो। सामान मैंने आपको बता दिया है। पोलियो सर्टिफिकेट, कोविड सर्टिफिकेट, इन चीज़ों की अब ज़रूरत फ़िलहाल नहीं होती है। अगर ज़रूरत होगी तो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में इसका जिक्र भी करेंगे, फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। आप तमाम लोगों से मिलने के बाद कोशिश करें जितना जल्दी हो सके डिपार्चर गेट से अंदर की जानिब दाखिल हो जाए। अब आपने अपना सामान का भी ख्याल रखना है। जो सामान आपने, आपको ट्रैवल एजेंट ने बताया है कि आपके टिकट पर मिसाल के तौर पर 20 kg का लगेज है, 7 kg का हैंड कैरी है, तो आपका सामान उतना ही होना चाहिए। उसके लिए इलेक्ट्रिक कांटा आता है, वो आप कांटा ले सकते हैं, उससे आप वज़न कर लें ताकि आपको पता हो कि आपका सामान उतना ही है। अगर सामान ज़्यादा हुआ तो अंदर काउंटर के ऊपर आपका सामान निकलवाया जा सकता है, फिर आपको परेशानी होगी। इसी तरीके से सामान के अंदर कोशिश ये करें कि सामान के अंदर जो हैंड कैरी है आपका, उसके अंदर कैंची, छुरी, चाकू, इस तरह की कोई चीज़ नहीं रखें। लगेज के अंदर ये तमाम तो चीज़ें रखें। मर्द अगर सिगरेट इस्तेमाल करता है तो 1 से 2 डंडे सिगरेट के ले जाना अलाउ है। छालिया खाता है तो 1 से 2 पैकेट छालिया के ले जाना अलाउ है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो नशा आवर है वो आप अपने बैग में रखकर नहीं लेके जा सकते, सफ़र करना अलाउ नहीं है। चाहे सऊदीया में बैठा हुआ कोई भी बंदा आपसे कह रहा हो कि आप इतने डंडे ले आओ, इतना ये ले आओ, इतना वो ले आओ, आप हरगिज़ अपने सफ़र को किसी दूसरे बंदे की वजह से ख़राब ना करें। डिपार्चर गेट से आप अंदर दाखिल हो, सबसे पहले आपका सामान स्कैन होगा, आपकी बॉडी स्कैन होगी। अगर सामान के अंदर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ पाई गई, स्कैनर के अंदर आपका सामान खुलवाया भी जा सकता है। बिल्कुल इत्मीनान के साथ अपना सामान खुलवाएं। आपके सामान कोई इल्लीगल चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो फिर ज़ाहिर है आप एयरपोर्ट पर ही रोक लिए जाएंगे। इल्लीगल चीज़ नहीं होगी तो आपका सामान खुलवाया जाए। 10 दफ़ा भी खोलें तो आप बिल्कुल मुतमईन होकर सामान खुलवाएं। सामान चेक करवाने के बाद दोबारा पैक करें आप। उसके बाद आपको FIA के लोग मिलेंगे, वो आपसे चंद सवालात करेंगे। आप कितने रियाल लेके जा रहे हैं, सबसे अहम ये सवाल करेंगे। तो आपके पास यहाँ से रियाल होने चाहिए, कम से कम 2 लोगों के लिए 1000-1200 रियाल उनके पास लाजमी तौर पर होने चाहिए।
ठीक है, एक बंदा जा रहा है तो 500 से 700 रियाल उसके पास लाजमी तौर पर होने चाहिए। इन तमाम तरह प्रोसेस को क्लियर करने के बाद आप बोर्डिंग काउंटर पे जाएंगे। जिस एयरलाइन का आपके पास टिकट है उसी एयरलाइन के काउंटर पर आप लगे। हर काउंटर के ऊपर एलईडी लगी होती है और एलईडी के ऊपर एयरलाइन का नाम और लोगो बना हुआ आ रहा होता है। आप उसी लाइन के अंदर लगे, आपका नंबर आएगा, आप अपने पासपोर्ट दें, बोर्डिंग करवाएं। बोर्डिंग गार्ड आपको दिया जाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखें, जहाँ जहाँ पासपोर्ट आप काउंटर पे रखेंगे, देंगे किसी को, वहाँ आप पासपोर्ट उससे वापसी भी फौरी तौर पर लेंगे। किसी भी जगह कहीं भी आपका पासपोर्ट जमा नहीं होता। पासपोर्ट जैसे देंगे, काम हो जाने के बाद लाजमी तौर पर सेफली पासपोर्ट ले लेंगे। बोर्डिंग काउंटर पर आपका लगेज जमा हो जाएगा। लगेज के जमा करने में एक एहतियात ये होती है कि आप उस वक्त जब लगेज जा रहा हो आप उसकी वीडियो बना लें कि आपका लगेज किस तरीके का जा रहा है। तो बाद बार टूटा फूटा मिलता है, कभी आप उसका व्हील टूट गया, कभी हैंडल टूट गया, तो बाद में वो कहते हैं भाई आपने तो हमें ऐसे ही दिया था, एयरलाइन वाले ये कह देते हैं। तो आपके पास वीडियो होगी तो आप दिखा सकते हैं कि भाई ये देखें मेरे पास वीडियो है, मैंने लगेज बिल्कुल सलामत दिया था आपको, अगर ये टूटा है तो फिर मैं इस पर क्लेम करूंगा और आप इसके पैसे मुझे देंगे। एयरलाइन पाबंद होती है, फिर एयरलाइन लगेज के पैसे आपको देती है। ठीक है, तो आप उसकी वीडियो लाजमी तौर पर बना लें। हैंड कैरी आपके हाथ में रहेगा, लगेज वहाँ जमा हो जाएगा। लगेज की एक चिट आपको देगी जो पासपोर्ट के ऊपर चिपका देते हैं अमूमी तौर पर वो, या बोर्डिंग गार्ड के पीछे चिपका देते हैं। उस चिट को आपने संभाल के रखना है अपने पास। उस चिट पर जो नंबर लिखा होगा वही आपके लगेज पे भी लिखा होगा। बहरहाल इसके बाद आप इमिग्रेशन करवाएं। इमिग्रेशन अफसर आपसे ये सवाल करेगा कि आप क्या करते हैं, कितने बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, कब जाएंगे, कब आएंगे, ये सारे सवाल के जवाब आप क्लियरली उसको दें, कॉन्फिडेंटली जवाब दें और फिर इसके बाद आप अंदर वेटिंग एरिया की जानिब चले जाएंगे। किस काउंटर पे, किस जगह पर, किस टर्मिनल पे आपका जहाज़ लग रहा है वो आपके बोर्डिंग कार्ड पे भी लिखा होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं बआसानी वहाँ किसी भी अमले से, वो आपको बता देंगे। जैसे ही आपका टाइम शुरू होगा बोर्डिंग का, चेक इन का, तो आपको अनाउंसमेंट आ जाएगी। आप फौरी तौर पर अपने जहाज़ के अंदर जाएंगे, जहाज़ में बैठेंगे। जब जहाज़ उड़ जाए उसके बाद आप नियत करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये बात मैं इजाफी बता दूं कि जिन लोगों ने एहराम नहीं पहना अगर मर्दों ने, तो वो एयरपोर्ट पर एहराम पहन सकते हैं। एयरपोर्ट पर प्रॉपरली एहराम पहनने की बाकायदा जगह मौजूद होती है। 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने की भी जगह मौजूद होती है, या अगर किसी फ़र्ज नमाज का टाइम है तो वो नमाज भी आप एयरपोर्ट पर पढ़ सकते हैं। जहाज़ में जाने के बाद आप नियत करें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 3 मरतबा पढ़ें और फिर जद्दा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सबसे पहले इमिग्रेशन होगी और उसके बाद आप अपना लगेज लेंगे। और लगेज लेने के बाद आपके पास एक पेपर होगा जो आपका ट्रैवल एजेंट आपको देगा, वो होती है जद्दा से मक्का ट्रांसपोर्ट की बुकिंग। उसे तफवीज भी कहते हैं, उसे तलब भी कहते हैं। वो आपने लाजमी यहाँ उड़ने से पहले ले लेनी है। वो आपके डिपार्चर टाइम से 1 से 2 घंटे पहले आती है। वो आपके पास मोबाइल के अंदर होगी। आप वो पेपर जैसे ही सऊदी अरब के महानुमाइंदों को दिखाएंगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी कौन सी पार्किंग में खड़ी हुई है। आप वहाँ जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे, सामान रखेंगे, सारा का सारा सामान हिफाजत के साथ गाड़ी में रखकर मक्का होटल पहुँच जाएंगे। इसके बाद की तमाम तर तफसीलात आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसके अलावा मैंने उम्रा गाइड सीरीज़ के हवाले से मुकम्मल तफसीली एक सीरीज़ प्ले लिस्ट बनाई हुई है। इसी चैनल पर जाएँ, उम्रा गाइड सीरीज़ की प्ले लिस्ट को देख लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको आसानी हो जाएगी। वीडियो बहुत ज़्यादा तवील ना हो इसलिए इसे शॉर्ट रखा गया और मुख्तसर मालूमात आप तक पहुँचाई गई है। तो हमें याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।